सीएनई के मंथन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज का मुद्दा है और आज के मंथन में भगवान वाल्मीकि को लेकर हम बात करेंगे सीनियर एडवोकेट सतेंद्र जी से, और जो भाजपा के वरिष्ठ लीडर हैं यहाँ पे। तो सतेंद्र जी, वाल्मीकि जी महाराज का एक मुद्दा आजकल चल रहा है और काफ़ी लोगों में इसको लेकर के तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं, और कोर्ट ने भी इसको लेकर के कोई दिशा निर्देश जारी किया है। इसके बारे में आप कुछ समझाएं ताकि जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि आखिरकार हमारे भगवान महर्षि के बारे में क्या सोचते हैं। ये जो महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में भगवान मानते हैं, हम सब कुछ मानते हैं, परंतु कुछ पिछले समय से जब कुछ सालों में हमने देखा है भी कई बारी महर्षि वाल्मीकि जी को विवादित करने की कोशिश की जाती। कहीं ना कहीं से कुछ अक्षर ऐसे बोले जाते हैं जो वाल्मीकि समाज इसको बुरा मानता और उनको उद्वेलित होता है। तो वो जो विवाद वाली चीज़ें हैं, जैसे उनको कह दिया जाता था भी वो अर्ली लाइफ में बिल्कुल उनका जीवन जो स्टार्ट हुआ था वो महर्षि बनने से पहले, और उनका जो जीवन था वो हाइमिन पे शिप पे था भी, या कुछ वो ऐसे किरदार दिखाए जाते थे जो लूटने वाले थे, कुछ थे। तो वो सारे विवाद बिल्कुल ठीक नहीं है, वो गलत है। और क्योंकि उसको लेके समाज को भी लगता था भी यार ये जो चीज़ें हैं ये हिस्ट्री में या कहीं से गलत आई हुई हैं, तो समाज मुकदमे भी दर्ज करवाता था। परंतु उसके बाद 2010 में अपने हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो ये बात स्टार इंडिया एक प्राइवेट लिमिटेड केस हुआ, उसमें उन्होंने खुल के कहा, कोर्ट ने भी हेल्ड किया भी ये जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं वो भ्रांतियाँ बिल्कुल गलत है। और क्योंकि उसका कोई ना तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल जब मैं कहता हूँ तो हिस्ट्री अपना इतिहास के साथ ना तो उसको बैकग्राउंड है, ना ही किसी वेद के साथ इसका या कोई अपनी पुरानी कथा है उनके साथ कोई संबंध है। ये सारा का सारा जो चीज़ें डाली गई हुई हैं, क्योंकि जब हाई कोर्ट में जब विषय गया, उन्होंने स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अपना कोई नाटक दिखाया था, तो उसके लिए उनके ऊपर अपने जलंधर में शायद किसी जगह पे एफआईआर दर्ज हुई धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए। तो उसको लेके वो उन्होंने चैलेंज किया स्टार इंडिया ने भी ये अब हमारे ऊपर जो मुकदमा ये खारिज किया जाए। तो हाई कोर्ट ने एक यहाँ पे एक चेयर है मृदुला सहदेव की, अपने बहुत हिस्टोरियन है, तो उन्होंने उस केस में उनको असिस्ट किया। जब केस में असिस्ट किया तो उन्होंने जो अपनी रिसर्च दी, रिसर्च में ये बिल्कुल क्लियर कट आया भी ये जो सारी चीज़ें हैं मृदुला सहदेव की रिसर्च में ये है भी जो सारी ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें गलत है। और ये हिस्टोरिकल ना कोई लीगल बैकग्राउंड है ना हिस्टोरिकल है, और ये सारा का सारा जो चीज़ें आई हुई हैं ये कहीं ना कहीं से 9वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में इस तरह से आई हुई है। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने कुछ अपने समय में, बल्कि रामायण के समय में, उसके अलावा भी कुछ रिसर्च की है, कुछ अपने समय में उन्होंने कुछ लिटरेचर लिखी है, कोई किताबें लिखी है, उनमें कहीं भी ऐसी जो बात जो जिस पे विवादित होता वो ऐसी बात उन्होंने अपने जीवन में कहीं भी नहीं कही, ना अपने ग्रंथों में कही है। तो हाई कोर्ट ने भी कहा बिल्कुल ये बातें लोगों को यूज़ नहीं करनी चाहिए और इसका कोई आधार नहीं है। इस कारण से मुझे लगता है हाई कोर्ट ने वो कंट्रोवर्सी सेट कर दिया और हमें सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान वाल्मीकि जी जो भगवान राम के बारे में इतने विस्तृत रूप से लिखा है, निश्चित रूप से जब भगवान राम के बारे में वो लिख सकते हैं तो वो अपने बारे में भी कुछ लिख सकते थे अगर कोई ऐसी बात होती, और निश्चित रूप से ये वेद पुराण में इस तरह की चर्चा भी मिलती। लेकिन मुझे हैरानी है कि किस तरह से लोग, मुझे लगता है कि सतेंद्र जी कोई जो आप कह रहे हैं 10वीं या 15वीं कोई ना कोई ये षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। हाँ, और इसी षड्यंत्र के तहत इनको एक जो है एक वर्ग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल भी हम लोग इससे सहमत नहीं। बात आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ये मैं नहीं कह रहा, ये मृदुला सहदेव है जो उन्होंने अपनी रिसर्च में कहा। उन्होंने कहा भी 9th सेंचुरी तक ये जब वैदिक लिटरेचर में कहीं भी चीज़ ऐसी विवादित चीज़ कहीं भी नहीं मिलती। उसके बाद भी जो महर्षि वाल्मीकि का जो नाम है उसके बारे में भी जो भ्रांतियाँ फैलाई गई थी वो भी उन्होंने कहा भी ये भी गलत है। उसके बाद जो उन्होंने कहा भी सबसे पहला अगर रेफरेंस ऐसा आता है या तो 9th सेंचुरी और 10th सेंचुरी के बाद आता है, वो भी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने लिटरेचर है वो जजमेंट मेरे सामने पड़ी है, स्कंद पुराना का रेफरेंस दिया है, अध्यात्मक रामायण का दिया है जिसमें ये पहली बारी अक्षर आते हैं, उससे पहले कहीं भी नहीं आते। बिल्कुल। तो इस कारण से कोर्ट ने भी माना है और ये स्टडी भी मानती है, या तो कोर्ट के मानने के कारण अब ये होता है लीगली भी गलत है, बिल्कुल हिस्टोरिकल भी गलत है, लीगली भी गलत है। तो इस कारण से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब समाज में
क्योंकि उस समय जब वो मुगल काल चला तो हमारे ऊपर अटैक हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, कुछ हमारा लिटरेचर खत्म करने की कोशिश की, समाज को किस तरफ से लेके जाना, बांटने का जो चक्कर चला, तो उसमें कई चीज़ें हमारे डाली गई। जैसे अभी भी आज की डेट में भी अभी भी पंजाब में कई जगह की वीडियोस आ रही है जिसमें भगवान राम को दिखाया जा रहा है, बहुत गलत तरीके से किसी को बात कर रहे हैं, कुछ लिटरेचर आ रहा है, तो कुछ तरह के इस तरह की चीज़ें ये चल रही हैं 7वीं 8वीं शताब्दी से चल रही हैं, जब से हमारे ऊपर अटैक होने शुरू हुए, तो इस कारण से इन चीज़ों का विराम। तो जिस तरह से देखिए कि कोर्ट से भी ऑर्डर हो चुका है, मुझे लगता है कि जैसे जब भी कोई लिखता है या पढ़ता है, सुनता है, तो एक बाकायदा ना आज के समय में सोशल मीडिया से कहीं से कुछ निकाल करके सामने परोस दिया जाता है। हमें लगता है कि इन चीज़ों पर भी रोक लगनी चाहिए ताकि भगवान वाल्मीकि जी के बारे में जो भी चीज़ कहा जाता है इसमें कंप्लीट विराम लग जाए, ताकि ये दोबारा इस तरह की बात नहीं हो। मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूँ, मैंने ये इस बाबत इसको लेके मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है 19 तारीख को। कौन सी मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है आपने? ये मैंने चिट्ठी लिखी है श्री प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को चिट्ठी लिखी है, और दूसरा SC कमीशन में लिखी है। तो मैंने उसमें यही कहा भी ये जो गूगल है और और सोशल वेबसाइट्स है जहाँ पे ब्लॉग्स हैं, अगर यहाँ पे कोई विवादित ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि अब तो लीगली भी इसे बना कर दिया, वो सारी की सारी चीज़ें गूगल को डायरेक्ट किया जाए, SC कमीशन को भी कहा भी इनको डायरेक्ट किया जाए, और वेबसाइट को ये सारी चीज़ें डिलीट करे, ताकि जो समाज का जो वातावरण पॉजिटिव रहे। क्योंकि कई बार देखा जाता है, जो मैंने देखा अनुभव किया है, जो मेरे सामने मामले आए हैं, कई बार कुछ कलाकार या कुछ लोग अपने इनके नाटक बनाते हैं, तो जब नाटक बनाते हैं तो वो मदद किसकी लेते हैं आजकल, क्योंकि बड़ा इजी हो गया, गूगल से ब्लॉग से वो मदद लेते हैं, तो वहीं पे लिटरेचर गलत है, तो उसके कारण समाज में एक गलत चीज़ें चली जाती है, तो पोजीशन आपस में जो वुमेन से पैदा होने का चांसेस रहते हैं। तो इस तरफ से दोनों तरफ से ये मामला एक बार सेटरेट हो जाए, क्योंकि जो हमारे गूगल है, जब ब्लॉग वेबसाइट है, जो उस पर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, जैसे आप पीछे NCERT की किताबों में ख़त्म कर दिया गया था सारा कुछ। तो ये था CNE का मंथन कार्यक्रम।